जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लेकर आए हैं आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और अभी आपका एग्जाम आने वाला है एनटीपीसी का। तो दोस्तों, मोस्ट आईएमपी भारत के बाघ टाइगर रिजर्व यानी हमारी जनगणना, भारत के टाइगर रिजर्व, यानी 3 टॉपिक पर अहम अहम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, सारे सारे वन लाइनर क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे गए। इन क्वेश्चन का ध्यान से रिवीजन कीजिए। ये क्वेश्चन 100% हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है भारत के बाघ टाइगर रिजर्व, इनका हम डिस्कस करेंगे। पहला रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि 54वें नंबर का है। रानीपुर टाइगर रिजर्व 54वें नंबर का 54वां उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगला है मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग। ये चारों राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व असम राज्य में स्थित हैं। अगले आते हैं नामदफा, पक्के, कामलांग। तीनों टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश राज्य के हैं। अगले है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नागार्जुन सागर श्रीशैलम ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित बाघ टाइगर रिजर्व है। अगला आता है वाल्मीकि। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार राज्य में स्थित है। अगला है इंद्रावती अचनकमार टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगले हैं उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगले हैं गुरु घासीदास 53वां टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला है पलामू, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड राज्य में स्थित है। अगला आता है दंपा, दंपा टाइगर रिजर्व यह मिजोरम राज्य में स्थित है। अगला है रणथंबोर, सारिस्का, मुकंदरा हिल्स। तीनों टाइगर रिजर्व राजस्थान राज्य में स्थित हैं। अगले हैं रामगढ़ बिजधारी। रामगढ़ बिजधारी 52वें नंबर का टाइगर रिजर्व राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला है बांदीपुर भद्रा नागरहोल, यानी बांदीपुर भद्रा नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगले हैं दांडेली अंसी या काली, दांडेली अंसी या काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगले आते हैं बिलिगिरी, बिलिगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगले हैं पेरियार परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल राज्य में स्थित है। अगले हैं कान्हा बांधवगढ़ पन्ना, यानी कान्हा बांधवगढ़ पन्ना राष्ट्रीय रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगले हैं इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला है सतपुड़ा संजय डुबरी, यानी सतपुड़ा संजय डुबरी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला आता है मेलघाट, मेलघाट टाइगर रिजर्व पेंच सह्याद्री बोर, ये भी कहाँ पर है? मध्य महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला है तडोबा अंधेरी नावेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला आता है दुधवा पीलीभीत अमानगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगले आते हैं जिम कार्बेट जो कि पहले नंबर का जिम कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला आता है सुंदरबन बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अगला आता है कवल, कवल अमरा कवल अमरावती टाइगर रिजर्व तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला आता है सिमलीपाल सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला आता है कालकड़ मुदनथुरई अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला आता है मधुमलाई सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला आता है श्री विल्लुपुथूर मेघामलाई 51वां टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य में स्थित है। महत्वपूर्ण परीक्षाओं उपयोगी हेतु महत्वपूर्ण तथ्य, ये भी सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, टाइगर रिजर्व ये सारे के सारे टॉपिक के सारे क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश राज्य में है। भारत के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं, यानी एग्जाम क्वेश्चन बने कि भारत के कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं? 18 राज्यों में। अगला पॉइंट बनेगा बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस कहलाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला पॉइंट बनेगा भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 54 है। भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कार्बेट है जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था।
अगला पॉइंट बनेगा मोस्ट आईएमपी। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। अगला पॉइंट है क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व है। अगला पॉइंट है बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट यानी कि जिम कॉर्बेट रिजर्व सबसे बड़ा है। अगला पॉइंट बनेगा आपका कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन क्वेश्चन बने कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांकला को। एक टॉपिक कंप्लीट हमारा। अगले टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में भारतीय जनगणना। दोस्तों A to Z क्वेश्चन जो कि आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन, इनसे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है जनगणना का। भारतीय जनगणना 2011, इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अगला मोस्ट टाइम पे पॉइंट है देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अगला पॉइंट बनेगा स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में, 1951 में। अगला पॉइंट बनेगा जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन सा है? 1921। अगला पॉइंट है जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन सा है? 1951, 1951। अगला पॉइंट है जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 246। अगला पॉइंट है जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची के संघ सूची का, यानी कि जनगणना किस विषय में है? तो 7वीं अनुसूची के संघ सूची में। अगला पॉइंट बनेगा जनगणना की अवधि कितनी होती है? प्रत्येक 10 वर्ष, यानी प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात जनगणना होती है। अगला पॉइंट बनेगा जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? इसे डेमोग्राफी या जनांकिकी भी कहा जाता है। अगला पॉइंट 2011 यानी 2011 की जनगणना का क्रम क्या है? देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। पूछा है कि 2011 की कौन सी जनगणना है? तो देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना है। अगला पॉइंट 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और कुल प्रश्न इससे 29, यानी कुल इसमें 29 प्रश्न जोड़े गए हैं और हमारी जनगणना हमारा भविष्य यह प्रमुख इसका आदर्श वाक्य है। अगला पॉइंट जनगणना का शुभंकर क्या है? 2011 की जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका। अगला पॉइंट है प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा W ग्लोडेन। अगला पॉइंट स्वतंत्र भारत के यानी प्रथम जनगणना आयुक्त कौन है? तो R.A. गोपाल स्वामी 1949 से 1953 तक रहे ये। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन है? C. चंद्रमौली। अगला पॉइंट पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गई थी? 1931 में, यानी आज़ादी के पहले 1931 में। अगला पॉइंट विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। अगला पॉइंट कुल जनसंख्या कितनी है? 121.01, यानी 121.08 करोड़। अभी दोस्तों और ये बढ़ गई है, लेकिन 2011 के अनुसार अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको बताना है 121 करोड़। अभी लगभग 150 करोड़ के आसपास जनगणना हो गई है, लेकिन एग्जाम में आपको अगर ऑप्शन में आता है 121.08 तो आपको यही टिक करना है। अगला पॉइंट भारत में विश्व जनसंख्या का भाग कितना है? तो राइट आंसर 17.5% जनसंख्या पूरे वर्ल्ड की सिर्फ भारत में निवास करती है। अगला पॉइंट पुरुष जनसंख्या कितनी है भारत में? 62.32, 62.32 करोड़, जो कि 51.47% है। बात करें महिला जनसंख्या तो भारत में महिला जनसंख्या 58.75 करोड़, 58.75 करोड़, जो कि परसेंटेज में 48.53% है। अगला पॉइंट 10 की वार्षिक वृद्धि दर 17.7% व 1.64%। अगला पॉइंट कुल साक्षरता दर कितनी है? तो राइट आंसर 73%। अगला पॉइंट बनेगा पुरुष साक्षरता दर। भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 80.9%, 80.9%। अगला पॉइंट महिला साक्षरता दर 64.6%। अगला पॉइंट है लिंग अनुपात। भारत में लिंग अनुपात कितना है? 943 महिलाएं, 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। अगला पॉइंट शिशु लिंग अनुपात कितना है? 0 से 6 वर्ष 919, यानी कि 1000 पे 919 है शिशु लिंग अनुपात। 0 से 6 वर्ष के, 6 वर्ष छोटे बच्चों को शिशु कहा जाता है। अगला पॉइंट
जनसंख्या घनत्व, तो भारत में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास करते हैं। अगला पॉइंट, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य केरल राज्य है। यहाँ पे 1084, यानी 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं हैं। अगला पुरुष, न्यूनतम लिंग अनुपात कहाँ का है, तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा राज्य में। यहाँ पे अगर रेशो निकाला जाए तो प्रति 1000 पुरुषों पे केवल 879 महिलाएं हैं। अगला पॉइंट, सर्वाधिक केंद्र शासित लिंग अनुपात, राइट आंसर पांडुचेरी। अगला पॉइंट, न्यूनतम केंद्र शासित लिंग अनुपात, राइट आंसर दमन व दीव। अगला पॉइंट, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो राइट आंसर बिहार राज्य का, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, बिहार का है। अगला पॉइंट, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। अगला पॉइंट, सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व, राइट आंसर दिल्ली। अगला पॉइंट, न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व, केंद्र शासित पूछा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला पॉइंट, सर्वाधिक जनसंख्या, यानी भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है, राइट आंसर उत्तर प्रदेश राज्य की, 19.98 करोड़। अगला पॉइंट, न्यूनतम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य में है, 6.11 लाख, यानी 6.11 लाख। अगला पॉइंट, सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश की है, दिल्ली। अगला पॉइंट, न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप की है। अगला पॉइंट, एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है, यानी जहां पर जनसंख्या कम हो गई है, राइट आंसर नागालैंड की। अगला पॉइंट, सर्वाधिक साक्षरता दर, तो यह केरल राज्य की सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा शिक्षित हैं, 94%, 94%। अगला पॉइंट, न्यूनतम साक्षरता, राइट आंसर बिहार राज्य की, 61.08%। अगला पॉइंट, न्यूनतम महिला साक्षरता, राइट आंसर बिहार राज्य में 51.5%। अगला पॉइंट, सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता, राइट आंसर लक्षद्वीप। अगला पॉइंट, न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता, तो राइट आंसर दादरा एवं नगर हवेली। अगला पॉइंट, अधिक जनसंख्या जिला, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, थाने, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, थाने। अगला पॉइंट, कम जनसंख्या वाला जिला, राइट आंसर दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश का जिला दिबांग घाटी में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। अगला पॉइंट, अधिक जिलों वाला राज्य, यानी सबसे ज़्यादा जिलों वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे 75 जिले हैं। अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, भारत के प्रमुख रामसर साइट्स। दोस्तों ये भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, भारत के प्रमुख रामसर साइट्स। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य में। हैदरपुर आर्द्र भूमि, ये स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला है सूर सरोवर, जहाँ कीथम झील में, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट बनेगा पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, ये भी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट है समन पक्षी अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये भी कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला आता है सांडी पक्षी अभ्यारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अंतिम है सरसई नाव झील, ये कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला पॉइंट, भिंडवास पक्षी अभ्यारण्य, यह स्थित है आपका हरियाणा राज्य में। अगला पॉइंट, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, राइट आंसर है हरियाणा राज्य में। अगला पॉइंट, खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य, यह स्थित है गुजरात राज्य में। अगला पॉइंट, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, यह स्थित है गुजरात राज्य में। अगला पॉइंट, वाधवाना आर्द्र भूमि, यह स्थित है गुजरात राज्य में। अगला है नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ये भी कहाँ पे स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट आपका त्योकर झील, त्योकर झील स्थित है लद्दाख में। अगला पॉइंट बनेगा नंदूर मगेश्वर पक्षी अभ्यारण्य, यह स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। अगला पॉइंट है कावरताल झील, यह स्थित है बिहार राज्य में। अगला पॉइंट है आसन संरक्षण रिजर्व,
स्थित है उत्तराखंड राज्य में। अगला पॉइंट बनेगा आपका नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य, यह स्थित है पंजाब राज्य में। अगला पॉइंट है केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित, यह स्थित है पंजाब राज्य में। अगला पॉइंट है कंजली झील, यह स्थित है पंजाब राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट है सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र, यह स्थित है पश्चिम बंगाल राज्य में। अगला आता है रुद्र सागर झील, ये कहाँ पर स्थित है? त्रिपुरा राज्य में। अगला आता है सुरिसर और मनासर झील, यह स्थित है जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला आता है होकेरा वेटलैंड, होकेरा वेटलैंड यह स्थित है, ये भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला आता है रेणुका वेटलैंड, यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अगला आता है चंदेरटल वेटलैंड, यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अगला आता है पॉइंट केलीमेर अभ्यारण्य, स्थित है तमिलनाडु राज्य में। अगला आता है भीतरकनिका मैंग्रोव, स्थित है उड़ीसा राज्य में। अगला आता है भोज वेटलैंड, यह स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। अगला आता है वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि, कहाँ पर स्थित है? केरल राज्य में। अगला आता है समस्थम कोट्टा झील या अष्टमुड़ी झील, ये कहाँ पे स्थित है? केरल में। अगला आता है दीपोर बील, यह स्थित है असम राज्य में। महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य, दोस्तों ये तथ्य भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी एग्जाम के लिए हर एक पॉइंट आपका वेरी वेरी आईएमपी रहेगा। पहला पॉइंट है भारत में कुल 75 रामसर साइट से, जहाँ 75वां सालबुग आर्द्रभूमि रिजर्व जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला पॉइंट बनेगा सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में, 14 है जो कि। अगला आता है सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र, गुजरात कहलाता है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि सुंदरबन है। अगला पॉइंट है वेरी वेरी आईएमपी, विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला पॉइंट आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में 1971 में हुआ था। अगला पॉइंट भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था। अगला पॉइंट सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला देश कौन सा है? राइट आंसर यूके। अगला पॉइंट रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कोबोर्ग प्रायद्वीप जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दोस्तों कैसा आज का सेशन, हमने प्लेलिस्ट बना दी जिसमें आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर के टॉपिक वाइज जीके जिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। इन क्वेश्चन का ध्यान से रिवीजन कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए, क्यों आप भी जानते हो आपका एक क्वेश्चन गलत आपको हजारों विद्यार्थियों से मेरिट लिस्ट में बाहर कर सकता है। आप इतनी मेहनत करो, लेकिन अगर मेरिट में पॉइंट 1 से 1 नंबर 2 नंबर से रह जाओगे तो ज़िंदगी भर ये अफसोस रहता है। तो इससे बेटर है कि अभी जी जान लगा कर मेहनत कर ली जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।